हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे साथ। और आज एक और कमाल की कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि तजुर्बा बेवकूफ़ बनने के बाद ही आता है। आज एक बहुत ही पुरानी कहानी आपको सुनाने वाला हूँ। एक बार यमराज ने अपने देवदूत को धरती पर भेजा, एक स्त्री की आत्मा को लाने के लिए। देवदूत जब धरती पर पहुंचा तो उसने देखा कि उस महिला की 3 छोटी बच्चियां हैं। तीनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। उस औरत के पति की पहले ही मृत्यु हो गई थी, इसलिए कोई संभालने वाला नहीं था। देवदूत ये सब देखकर पिघल गया। वो लौटकर खाली हाथ वापस यमराज के पास पहुंचा और यमराज से कहा कि क्षमा करना महाराज, मैं उस औरत की आत्मा को नहीं ला पाया। आपको पता नहीं है कि नीचे उसके परिवार का क्या हाल है। उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं, उसके अलावा उसका कोई नहीं है। उसका पति भी मर चुका है। मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा। मैं तो कहता हूँ कि आप उसे थोड़ा सा जीवन और दे दीजिए ताकि उसकी बच्चियां बड़ी हो जाए, उसके बाद उसे बुला लेना। ये सुनकर यमराज को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। तू मुझसे ज्यादा समझदार हो गया। तुमने अपने जीवन का बहुत बड़ा पाप किया है। तुम्हें धरती पर जाना होगा और सजा भोगनी होगी। जब तक तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार नहीं हंस लोगे तब तक तुम वापस नहीं आ सकते। देवदूत को अब भी लग रहा था कि वो सही है, लेकिन सजा मिल चुकी थी तो जाना ही पड़ता दंड को भोगने के लिए। देवदूत उसी देश में उसी धरती पर आ गिरा जहां पर उसे आत्मा लेने के लिए भेजा गया था। एक शहर में एक सड़क के किनारे फटे हाल मनुष्य के रूप में पड़ा हुआ था। गांव से एक जूता बनाने वाला एक कारीगर उस शहर में आया हुआ था अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदने के लिए। उस वक्त सर्दियों के दिन चल रहे थे। उसने देखा कि एक गरीब आदमी सड़क के किनारे बैठा हुआ है, वो भी फटे हुए कपड़ों में। तो उसने सोचा कि इस गरीब की मदद करनी चाहिए, वरना ये ठंड से मर जाएगा। उसने उस देवदूत के लिए, जो मनुष्य बनकर पड़ा हुआ था, उसके लिए गर्म कपड़े और कंबल खरीद लिए। और उससे बात करते करते पता लगा कि उसका कोई रहने का ठिकाना भी नहीं है। तो कारीगर ने उससे कहा, चलो भाई, मेरे घर चलो। जब दोनों साथ में जा रहे थे तो कारीगर ने उसे समझाया कि भाई, मेरी पत्नी बहुत गुस्सा करेगी, क्योंकि ये पैसे मैंने बहुत मुश्किल से जमा किए थे अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के लिए, पर मैंने तुम्हारे लिए खरीद लिए। वो जो कुछ भी बोले सुन लेना। घर पहुंचने के बाद कारीगर की पत्नी सच में बहुत गुस्सा हुई। ये देखकर देवदूत जोर जोर से हंसने लगा। देवदूत मन ही मन में बोल रहे थे कि इस औरत को समझ नहीं आ रहा है कि इनके घर में कौन आया है। स्वयं देवदूत इनके घर में पधारे हैं, जो एक चुटकी बजाते ही इनके घर को सोना चांदी से भर देगा। कारीगर की पत्नी समझ नहीं रही थी, बस उसको ये दुख था कि उसके बच्चों के कपड़े नहीं आए। वैसे भी इंसान ज्यादा दूर की नहीं सोच पाता। कारीगर ने पूछा, भाई हंस क्यों रहे हो तुम? तो उसने कहा, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। 3 बार हंस लूं तो तुम्हें पूरी बात बताऊंगा। कारीगर की पत्नी ने थोड़ा गुस्सा किया और उसके बाद वो वहीं पर रहने लग गया। जो काम कारीगर कर रहा था, देवदूत ने भी वही काम करना शुरू कर दिया। जूता बनाने का उद्योग देवदूत ने करना शुरू किया और इतना कमाल का करना शुरू किया कि पूरे देश में ये बात फैल गई। यहाँ तक कि उस देश के राजा ने भी वहीं से ही जूते बनवाना शुरू कर दिया। एक दिन सम्राट का एक आदमी आया, बहुत थोड़ा सा चमड़ा लेकर। उसने कहा कि बहुत ही कीमती चमड़ा है, इससे सम्राट के लिए जूते बनाने हैं। ध्यान रखना, जूते बनाना, चप्पल मत बनाना, क्योंकि उस देश की प्रथा थी कि चप्पल तभी पहनाई जाती है जब इंसान की मृत्यु हो जाती है। उसे चप्पल पहनाकर शमशान तक ले जाते हैं। उसने कहा, भाई ध्यान रखना, जूते ही बनाना, चप्पल नहीं। चमड़ा बहुत लिमिटेड था। देवदूत को तो सब पता ही था। उसने चप्पल ही बना दी। जो कारीगर था उसने ये सब देखकर बहुत गुस्सा किया। उसने उससे कहा, तुझे समझ नहीं आता क्या? तू तो मुझे मरवाएगा। अरे भाई, सम्राट के लिए जूते बनाने थे, चप्पल नहीं बनानी थी। कारीगर लकड़ी से उसे मारने लगा। तभी सम्राट का वो आदमी दौड़ता हुआ आया और उसने कहा, अरे सुनो, क्या तुमने उस चमड़े से जूते तो नहीं बना दिए? एक काम करो, चप्पल बना दो, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। सम्राट तो उस चमड़े से बने जूते पहनना चाहते थे, लेकिन अब उसी चमड़े की चप्पल पहनाकर उन्हें मरघट तक लेकर जाया जाएगा। उन्होंने तुरंत चप्पल लाकर दे दी कि तैयार है। सम्राट का आदमी बहुत जल्दी में था, वो चप्पल लेकर भाग गया। कारीगर ने देवदूत से कहा, भाई तुम्हें कैसे पता लगा? ये सुनकर देवदूत जोर जोर से हंसने लगा। कारीगर ने उससे पूछा कि क्यों हंस रहे हो? तो देवदूत ने कहा, सब बताऊंगा बाद में। एक दिन और घटना घटी। 3 लड़कियां एक बूढ़ी महिला के साथ वहां पर आई। उन्होंने कहा, हमारी शादी होने वाली है। देवदूत उन तीनों लड़कियों को देखकर पहचान गया कि ये तीनों वही बच्चियां हैं जिनकी माँ की आत्मा लेने के लिए यमराज ने मुझे भेजा था। देवदूत ने बूढ़ी महिला से पूछा और बातों बातों में उस बूढ़ी महिला ने सारी बातें बताई कि हमारे पड़ोस में एक गरीब महिला रहती थी, उसकी 3 बच्चियां थी और मेरी कोई संतान नहीं थी।
इनके बचपन में ही इनकी माँ गुजर गई, तो मैंने ही इन तीनों को पाला है। उस दिन देवदूत को समझ में आया कि अगर मैं उस दिन उस महिला की आत्मा को लेकर नहीं जाता, यहीं छोड़ देता, जो कि मैंने किया था, बाद में कोई और देवदूत उसकी आत्मा लेकर चला गया। लेकिन अगर वैसा होता कि वो महिला और जीवन जीती, तो ये तीनों बच्चियां गरीबी में ही पलती। इन तीनों बच्चियों का भाग्य पहले ही लिख दिया गया था। इन्हें किसी अमीर घर में ही पलना था, धन और ऐशो आराम की जिंदगी जीनी थी, और अब अमीर घर में उनकी शादी होने वाली थी। इनका जीवन ऐशो आराम से संपन्न हो गया और इन्हें माँ का भी प्यार मिल गया, एक ऐसी महिला के रूप में जो खुद माँ नहीं बन सकती थी। उस दिन देवदूत को तीसरी बार हंसी आई और वो जोर जोर से हंसा। जूता बनाने वाले कारीगर ने उससे पूछा कि भाई अब तो बता दो, क्यों हंस रहे हो? तब देवदूत ने पूरी बात समझाई और उससे कहा कि मैं अपना दंड भोग रहा था। मुझे आज समझ में आया है कि जो ऊपर वाले का खेल है, उससे बेहतर उसे कोई समझ नहीं सकता। इसलिए क्या होगा, कैसे होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, सौभाग्य होगा या दुर्भाग्य होगा, ये सब सोचना बंद कर दो और अपने जीवन को जीना शुरू करो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल पर जुड़े। आगे भी मैं ऐसी ही कहानी आपके लिए लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।